हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा नाम काजल है और मैं इंडिगो एयरलाइंस में वर्किंग हूँ। थैंक यू सो मच फॉर 500 सब्सक्राइबर्स। आप सबने थंबनेल से देख ही लिया होगा, एयर इंडिया हायरिंग फॉर द ग्राउंड स्टाफ। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज एविएशन की सबसे पहले न्यूज़ मिलती है आपको इस चैनल पे। सो सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स हु आर एस्पिरेंट्स ऑफ एविएशन। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। तो जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे थे इंडिगो से रिलेटेड कि लोग असेसमेंट दे रहे हैं बट उन पे मेल नहीं आ रहा है। बट मैंने जो देखा इतने समय में कि काफ़ी लोगों पे मेल आया है, उनको वेन्यू मिला है। तो मैंने सोचा कि अगर आपको ग्राउंड स्टाफ ज्वाइन करना ही है तो क्यों ना आपको मैं ये अपॉर्चुनिटी दिखाऊं, तो आप जाके एटलीस्ट एयर इंडिया में ट्राई कर सके, क्योंकि यहाँ पे असेसमेंट का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे आपको जाना है, इंटरव्यू देना है, और ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिन्होंने अभी तक ग्रेजुएशन नहीं की है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी वैकेंसीज़ हैं जिसमें ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट अभी नहीं है। तो इस वीडियो में बहुत सारे पार्ट होने वाले हैं। लास्ट में मैं एक वो फ़ोटो भी लगा दूंगी आपका, जिससे मैंने देख के आपको ये सब बता रही हूँ। तो अभी बात करते हैं सबसे पहले कि डॉक्यूमेंट्स क्या ले जाने हैं। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप ग्रेजुएशन का डॉक्यूमेंट लेके जाइए, और उसके अलावा 10th एंड 12th की मार्कशीट लेके जाइए। बट अगर ग्रेजुएशन आपने नहीं की है देन 10th एंड 12th की मार्कशीट आप ले जा सकते हैं। और अगर आप ग्रेजुएशन के बीच में हैं तो आप अपने लास्ट ईयर का रिजल्ट भी ले जा सकते हैं। उसके बाद जो सेकेंड डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड एंड पैन कार्ड, इट्स बेसिक। और उसके बाद आता है पासपोर्ट। तो एविएशन में आप कोई भी जॉब करने वाले हो, आपको पासपोर्ट रिक्वायर्ड होगा ही होगा। तो अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं और आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप प्लीज़ अप्लाई करा लीजिए, अगर आपको यही इंटरव्यू देना है, क्योंकि ये इंटरव्यू 18 अगस्त को है। तो आप तत्काल पासपोर्ट अप्लाई करा लीजिए। तो जो भी है वो आपको जैसे अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की। अगर आप एयरपोर्ट पे ऑलरेडी वर्किंग थे तो आप अपनी सरेंडर कॉपी लेके जाइएगा एईपी की, और अपनी सैलरी स्लिप अगर आप एक्सपीरियंस है तो, और आप अपना लेटर भी ले जा सकते हैं, एक्सपीरियंस लेटर जो भी है आपके पास अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड आप सब ले जा सकते हैं। ओके, उसके बाद ले जानी है 4 फोटोग्राफ्स, क्योंकि अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको फ़ोटोग्राफ्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं जैसे जैसे वैकेंसी बताऊंगी उसके साथ ही एलिजिबिलिटी भी बताती जाऊंगी कि इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो उसके लिए मेरे पास एक फ़ोटो है जिसमें से मैं देख के बता रही हूँ, और ये फ़ोटो लास्ट में लगा भी दूंगी ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। बट ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि मैं लास्ट में एयर इंडिया का आपको एक एयर इंडिया सेट्स उसका एक टिप भी देने वाली हूँ, बिकॉज मैंने भी इंटरव्यू दिया है यहाँ के ग्राउंड स्टाफ के लिए। सबसे पहले बात करते हैं एयर इंडिया की। तो एयर इंडिया का जो ग्राउंड स्टाफ हायरिंग होता है वो थर्ड पार्टी के थ्रू होता है। उनका नाम है एयर इंडिया सेट्स। तो आपने ये सुना होगा, बहुत सारे एयरपोर्ट्स पे आपने देखा भी होगा एयर इंडिया सेट्स के। वो पार्ट एयर इंडिया का ही होते हैं, बट वो एक थर्ड पार्टी कंपनी होती है। तो ये भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो लोग एयरपोर्ट पे काम करना चाहते हैं उन लोगों के लिए। तो आप जा सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं, और ट्रस्ट में इंडिगो से बहुत ज़्यादा इजी है इनका इंटरव्यू। मैंने दिया है, मैं जानती हूँ, और मैं इसलिए लास्ट में एक्सपीरियंस भी बताऊँगी ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल में करना क्या है। तो इस वैकेंसी के बारे में मुझे आज ही पता चली है और मैं आज ही इसके बारे में वीडियो बना रही हूँ, और आज ही मैं ये डाल भी दूँगी रात तक। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को जब भी देखते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है और मैं क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ, क्या बता सकती हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और वीडियोस बनाने की। तो आगे जैसे जैसे एयर इंडिया का और इंडिगो का ग्राउंड स्टाफ से रिलेटेड कुछ भी आएगा मैं आपको सबसे पहले अपडेट दूंगी, इट्स अ प्रॉमिस। तो दूसरी चीज़, अगर मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बना पा रही हूँ बाई चांस तो मैं शॉर्ट डालती हूँ, तो प्लीज़ आप शॉर्ट भी देखा करिए। कई बार मैं जो इन्फॉर्मेशंस होती है वो लॉन्ग वीडियो हर बार नहीं बना सकती, क्योंकि वो छोटी इन्फॉर्मेशंस होती है, तो मैं शॉर्ट डाल देती हूँ। तो आप प्लीज़ शॉर्ट भी देखा कीजिए और पोस्ट भी चेक किया कीजिए, क्योंकि कई बार मैं वैकेंसीज पोस्ट पे डालती हूँ।
क्योंकि जैसे अभी वैकेंसी आई है और मैंने अभी देखा तो मैं भी वीडियो बना सकती हूँ क्योंकि डेट 18 तारीख की है। बट अगर टाइम कम होता है तो मैं उसके ऊपर शॉर्ट डाल देती हूँ या उसके ऊपर एक पोस्ट डाल देती हूँ। तो आप प्लीज़ जब मेरे चैनल पे एक्टिव हैं तो हर जगह एक्टिव रहिए, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी ऑडियंस ये चीज़ देख रही है या नहीं देख रही है। ओके, तो बात करते हैं इंटरव्यू के बारे में। जो पोजीशंस हैं उनके लिए क्या रिक्वायर्ड है और उनके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले कस्टमर सर्विस जूनियर एग्जीक्यूटिव, इसके लिए क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत है अंडर ग्रेजुएट्स, मतलब अगर आपकी ग्रेजुएशन नहीं हुई है दैन इट्स वर्किंग, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया है 18 to 28 ईयर्स। प्रेफरेंस है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि इंग्लिश में जो कि एयरपोर्ट जॉब्स में चाहिए ही होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए इन हिंदी एंड इन इंग्लिश ऑल्सो। उसके बाद है जो ये आप इंटरव्यू देंगे, अगर आप इसमें पास हो जाते हैं तो वर्किंग लोकेशन दे रखी है दिल्ली, हैदराबाद एंड कोचीन। तो ये कस्टमर सर्विस जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए है। ओके, नेक्स्ट वैकेंसी है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। इसकी क्वालिफिकेशन चाहिए ग्रेजुएट और एज क्राइटेरिया है 18 to 28। अगेन प्रेफरेंस गुड कम्युनिकेशन स्किल एंड इसकी वर्किंग लोकेशन है बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद एंड कोचीन। मतलब अगर आप इंटरव्यू पास कर लेते हैं तो आपको इस लोकेशन पे भेजा जाएगा ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग के बाद वर्क करने के लिए। उसके बाद आ जाती है एक्सपीरियंस प्रोफेशनल की वैकेंसी, जो एक्सपीरियंस हैं और प्रोफेशनल हैं इस फील्ड में। तो सुपरवाइज़र पैसेंजर सर्विसेज, इसमें पैसेंजर सर्विसेज में सुपरवाइज़र की एक वैकेंसी है, जिसके लिए क्वालिफ़िकेशन चाहिए ग्रेजुएशन एंड एक्सपीरियंस चाहिए मिनिमम 3 to 5 ईयर्स ऑफ एविएशन इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। ओके, मतलब आपको एविएशन इंडस्ट्री में ही वर्किंग होना चाहिए 3 to 5 ईयर्स, फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी वर्किंग लोकेशन है हैदराबाद, बेंगलुरु, कोचीन। उसके बाद नेक्स्ट है ड्यूटी मैनेजर पैसेंजर सर्विस। ड्यूटी मैनेजर की पोस्ट है और ये है क्वालिफ़िकेशन इसमें ग्रेजुएट। उसके बाद मिनिमम 6 to 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एविएशन इंडस्ट्री में, ये मैंडेटरी है, इसके बिना आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और उसके अलावा आपका वर्किंग जो लोकेशन रहेगा हैदराबाद, बेंगलुरु एंड कोचीन। तो ये 4 वैकेंसीज अभी आ रखी हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो लोग इंडिगो में ट्राई कर रहे हैं बट इंडिगो में उनको मेल नहीं आ रहा है। तो आप यहाँ जाके एक बार ट्राई कीजिए, यहाँ पे एक बार आप अपना एक्सपीरियंस लीजिए एटलीस्ट, ताकि कल को अगर इंडिगो में इंटरव्यू होने लगा आपका तो आपके पास एक्सपीरियंस हो कि इंटरव्यू दिया कैसे जाता है। तो ये इंटरव्यू है 18 अगस्त 2026 को। इंटरव्यू की टाइमिंग है 10 to 12 PM, सॉरी 10 AM to 12 PM। टाइमिंग बहुत अच्छी है, मतलब आप जाएंगे आपको बहुत सारा टाइम मिलेगा, आप इंटरव्यू बहुत आराम से दे सकें। क्योंकि एयर इंडिया साइट्स में एक्चुअल में बहुत भीड़ आती है, बहुत ज़्यादा भीड़ आती है, क्योंकि एक तो एयर इंडिया उसके साथ नाम जुड़ा हुआ है, दूसरा ये सीधा हायरिंग करते हैं इंटरव्यूज़ के थ्रू, ये इसमें नहीं कराते हैं। तो यहाँ पे भीड़ तो बहुत ही ज़्यादा होती है, तो आप जा सकते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप जितना जल्दी जाएंगे इंटरव्यू देने उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो वेन्यू है होटल क्लेरिया 67, ये वेन्यू है होटल का। एड्रेस पूरा जो भी है मैं नीचे डाल दूँगी। उसके बाद आपको साइड में एक स्कैनर दिखेगा, वहाँ जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन करिए। क्योंकि जैसे कि आपको पता ही होगा, जब भी आप किसी कंपनी के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो सबसे पहले आपको उस कंपनी में अपनी सारी डिटेल्स रजिस्टर करनी पड़ती है, ताकि जब आप इंटरव्यू दें तो आप उनको पता हो कि आप कौन हो, आपकी हिस्ट्री क्या है, क्योंकि आपने रजिस्टर किया हुआ है। अदरवाइज़ वही होगा, आप जाएंगे इंटरव्यू पर, आपको बोला जाएगा रजिस्टर करो, टाइम भी निकलेगा और फिर वही चीज़ होती है, नेट नहीं चलते, कई बार कोई प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि आपको कोई स्पेशल डे होता है, उसी दिन सारी प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम ना आए, आप अपना काम पहले से करके चलिए। ओके, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। साथ के साथ मैं लास्ट में एक बार ये फ़ोटो भी लगा दूँगी, तो आपको इसमें
ये रहे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना और चाहे तो आप नोट कर लेना, आपको इजी रहेगा। आप अब बात करते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर आप इंटरव्यू पे जा रहे हैं ना, तो सबसे पहले आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सबकी हार्ड कॉपी, सबकी सॉफ्ट कॉपी साथ लेके जाइए। आप वहाँ जाके ब्लैंकेट करेंगे, ये बहुत चीज़ें होती हैं वो मत करना, सिंपली अपने घर से सब कुछ प्रिपेयर करके निकलना। ओके, उसके बाद आप एक काम करना, जब भी आप वेन्यू पे पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद आप वहाँ पे किसी से इतना फ्रैंक मत होना, क्योंकि एचआर्स आपको देखते हैं, वो आपको नोटिस करते हैं। नो मैटर आपके दोस्त हैं, आपके कोई जानने वाले हैं, आपका क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल बिहेव करना है वहाँ पे जाने के बाद। ज़्यादा बात ही नहीं करनी है। आप भी ऑब्ज़र्व कीजिए कि आपके आसपास लोग क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तो आपको भी कॉन्फिडेंस गेन होगा कि आपको क्या करना है, क्योंकि हम एक दूसरे से देख के ही तो सीखते हैं। उसके बाद आपकी जो भी रिज्यूम आप ले जाने वाले हो उसको बहुत सिंपल रखना, बहुत सिंपल, मैं लिटरली बोल रही हूँ, बहुत सिंपल रखना, कुछ उसमें ऐड ऑन मत करना फालतू का। एक फ़ोटो ज़रूर लगाना रिज्यूम में, ताकि एचआर्स को आपको पहचानने में आसानी हो, क्योंकि अगर रिज्यूम इधर उधर हो गया तो फिर आप सिलेक्ट हो या नहीं हो उन्हें भी नहीं पता होगा। तो फ़ोटो ज़रूर होनी चाहिए एक रिज्यूम में। उसके बाद आप जब वेन्यू पे पहुँचेंगे, जैसे कि आई थिंक 10 बजे का टाइम है या 9 बजे का, जो भी टाइम है वो फ़ोटो में आप देख ही लोगे। आप उससे पहले जाके पहुंच जाना, क्योंकि जो नंबरिंग होती है ना कैंडिडेट्स की, वो बहुत लंबी हो जाती है। लाइक जब मैंने इंटरव्यू दिया था, लास्ट ईयर दिया था, वहाँ पर मेरा खुद का नंबर ऑन टाइम जाने के बाद 200 समथिंग था, मेरा सिलेक्शन हो गया था। बट मैंने वो जॉब ज्वाइन नहीं की, उसका रीज़न मैं बताती हूँ आगे। बट मैंने ज्वाइन नहीं की थी, वो रीज़न क्या था वो अभी हम डिस्कस करते हैं। एक बार आप इस अपॉर्चुनिटी को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इंडिगो में आते हैं वो एयर इंडिया से ही आते हैं। वहाँ जाके वो पहले ज्वाइन कर लेते हैं और वहाँ से कुछ एक्सपीरियंस ले लेते हैं, फिर वो इंडिगो में आ जाते हैं एज अ एक्सपीरियंस। तो वहाँ पे क्या होता है कि इंडिगो आपको प्रेफरेंस देता है। और तो अगर आपकी ड्रीम एयरलाइंस इंडिगो ही है तो आप ये कर सकते हैं, अदरवाइज एयर इंडिया इज़ वेरी गुड एयरलाइंस, ट्रस्ट मी, एयर इंडिया बहुत अच्छी एयरलाइंस है। ओके, तो आगे बात करते हैं ड्रेस कोड की। तो बॉयज़ के लिए ड्रेस कोड है फुल स्लीव्स, और यहाँ तक पूरा आपका बंद होना चाहिए बटन, आप प्लीज़ उसे फोल्ड मत करने लगना। वेल आयरन क्लोथ्स होने चाहिए, क्रीज नहीं आनी चाहिए कहीं भी अजीब, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिकुड़ा सिकुड़ा कपड़ा है, क्योंकि बारिश का मौसम है ना, तो कपड़े अजीब से ही लगते हैं, तो प्लीज़ उसको अच्छे से आयरन करना। और क्लीन शेव, बॉयज़ ये चीज़ ध्यान रखिए, क्लीन शेव इज़ मैंडेटरी इन एविएशन। तो प्लीज़ क्लीन शेव एंड क्लीन हेयर कट करके जाना, ताकि आपका फेस उनको विजुअल हो अच्छे से। आपका अगर शेविंग होगा वो आपको नंबर भी नहीं देंगे, आपको निकाल देंगे, ट्रस्ट मी। तो आप प्लीज़ क्लीन शेव करके जाना और हेयर क्लीन रखना अपना। आप फुल स्लीव का शर्ट पहन सकते हैं, फॉर्मल पैंट पहन सकते हैं, ब्लैक शूज़ पहन सकते हैं, स्पोर्ट्स शूज़ मत पहनना। कई बार लोग स्पोर्ट्स शूज़ पहन के चले जाते हैं, तो मत करना ये गलती, थोड़ा अनप्रोफेशनल लगता है। ओके, अब बात करते हैं गर्ल्स के अटायर की। तो गर्ल्स, आपके पास बहुत सारे अटायर्स है पहनने के लिए। आप स्कर्ट पहन सकते हैं, आप पैंट पहन सकते हैं, शर्ट पहन सकते हैं, आपको कोई ड्रेस पहनी आप ड्रेस पहन सकते हैं, आप जो मर्ज़ी पहनिए वो आपके ऊपर। आप चाहे तो आप स्कार्फ बांध सकते हैं, वैसे स्कार्फ ज़्यादातर इंडिगो में चलता है, बट अगर आप एक अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए बांधना चाहते हैं तो आप स्कार्फ भी बांध सकते हैं, उससे आपकी प्रेजेंटेशन एनहेंस हो जाती है, आप और कॉन्फिडेंट फील करते हैं। अदरवाइज़ नहीं बांधना तो मत बांधिए, नो इशू, आप सिंपली तैयार होकर जाइए, एक नीट एंड क्लीन बन बनाइए और एक हल्का सा लाइट मेकअप रखिए, ताकि सामने कोई आपको देखेगा तो लगना चाहिए कि आपने लाइट मेकअप किया है। और पर्ल इयरिंग्स, मतलब ऐसे इयरिंग्स मत पहनना जो बहुत ज़्यादा बोल्ड हो, प्लीज़ पर्ल इयरिंग पहनना, क्योंकि वही चलता है। आप हील्स पहनना, आप कोई फॉर्मल शूज़ मत पहनना, आप कुछ भी मत पहनना, आप हील्स पहनना, हील्स या फिर बेली, तो इन दोनों में से आपको जो सूटेबल हो आप वो पहन सकते हैं। और एक गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए एक वॉच ज़रूर कैरी करना, क्योंकि एविएशन में वॉच बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वॉच में कैरी करेंगे तो आपका इंप्रेशन ऑलरेडी अच्छा हो जाएगा सामने से। और नेल्स पे, बॉयज़ नेल्स कट कर लेना, गर्ल्स नेल पेंट लगा लेना। और हाँ, अभी के लिए इतना ही जो मैं बता सकती हूँ, क्योंकि इंटरव्यू जल्दी आ रहा है तो मैं इसमें जल्दी जल्दी डिटेल्स दे रही हूँ।
इसके बाद मैं एक एक्सप्लेन्ड वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको ड्रेस कोड अच्छे से समझाऊंगी, हर चीज़ अच्छे से समझाऊंगी। उसके लिए एक अलग वीडियो आएगा, तो आज के लिए हम इसको शॉर्ट रखते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे मैं साइड में फ़ोटो लगा दूँगी, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस की, जल्दी से मैं इसको कवर कर लेती हूँ। तो मैंने एयर इंडिया सेट्स में जब इंटरव्यू दिया था, तो मैं फ़ोटो लगा दूँगी यहाँ पे, आप देख सकते हैं। उस वक्त मेरा वेट वगैरह सब ठीक था, तो मेरा फर्स्ट राउंड में ही, जीडी राउंड में ही क्लियर हो गया था, क्योंकि जीडी राउंड मेरा इतना अच्छा हुआ था कि उन्होंने मुझे डायरेक्ट सेलेक्ट कर लिया था। उसके बाद के राउंड मेरे नहीं हुए थे, बट मैंने उसको मना कर दिया ऑफ़र को, बिकॉज दे चार्ज सम अमाउंट। तो जो अमाउंट वो चार्ज कर रहे थे उस वक्त के लिए मुझे वो नहीं लगा सूटेबल। मुझे ऐसा लगा कि मेरी स्किल्स इतनी हैं कि मैं एयर इंडिया में चार्ज ना दे के मैं इंडिगो में जा सकती हूँ। तो मैंने वो स्किप कर दिया वहाँ पे, क्योंकि मुझे भरोसा था कि मैं इंडिगो का क्लियर कर लूँगी। तो आप देख लेना, देखो कई लोग रेडी होते हैं उस चार्ज को देने के लिए, कि वो कहते हैं वो ट्रेनिंग फ़ीस है, वो रिटर्न नहीं होगी। तो अगर वो रिटर्न नहीं होगी, वो ट्रेनिंग फ़ीस है, वैलिड पॉइंट, जो कि थर्ड पार्टी है तो लेगी ही। तो अगर आप दे सकते हैं, वहाँ पे जाके आपको पता चल जाएगा क्या चार्जेस हैं, क्योंकि मेरे टाइम पे जो चार्ज था वो अब नहीं होगा, 1 साल हो चुका है आई थिंक, तो चेंज हो सकता है। तो मैं आपको कोई गलत फिगर नहीं बताऊँगी तो आप घबरा जाओ या आप सोचो कि ऐसा होता है वैसा होता है। तो आप जाओ, आप देखो, ट्राई करके इंटरव्यू दे के देखो, आपको अगर सूटेबल लगता है तो ठीक, नहीं लगता है तो आप वापस आ जाओ। बट मैं आपसे एक चीज़ बोलती हूँ, अगर कोई इंटरव्यू आ रहा है ना, तो आप जाके इंटरव्यू दो। आप मत सोचो कि मैं उस दिन जाऊँगा, उस दिन जाऊँगी, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू देंगे ना तो आपका ही कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा। इस इंटरव्यू में अगर आप पास नहीं भी होते तो कोई इशू नहीं है, आप दूसरे इंटरव्यू में पास हो जाएंगे। पर इस इंटरव्यू में आपको कुछ सीखने को मिलेगा जो आप दूसरे इंटरव्यू में गलती नहीं करेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट कि आप इंटरव्यू ज़रूर देने जाना। और देखो, एयर इंडिया सेट्स हायर करता रहता है, तो अब मैंने सोचा है मैं एयर इंडिया सेट्स पे भी वीडियो बनाती रहूँगी, क्योंकि जिन लोगों को इंडिगो में नहीं हो पा रहा है वो एयर इंडिया में जाके दे सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए एक्सपीरियंस मिल जाएगा, उसके बाद आप स्विच कर लेना अगर आपको करना है। अदरवाइज़ ये भी बहुत अच्छी कंपनी है, अच्छा पे भी करती है। तो अभी के लिए इतना ही। आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको एयर इंडिया सेट्स की और वैकेंसीज़ जाननी है, एयर इंडिया सेट्स के बारे में और जानना है, तो मैं डेफ़िनेटली इसके ऊपर भी वीडियोस बनाया करूँगी। सो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द इंटरव्यू। अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्वेश्चन सबके सेम रहते हैं, जो भी क्वेश्चन आपका है प्लीज़ कमेंट डाउन, आई विल रिप्लाई यू। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।